और जागो इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया है टॉप 5 खबरों पर नजर डालने का। तो देखिए चुनाव टॉप 5 में चुनाव की बड़ी खबरें। राहुल गांधी आज वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे उनके नामांकन दाखिल करने का वक्त तय हुआ है। नामांकन के वक्त कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगी। बीती रात राहुल गांधी कालीकट पहुंचे, जहां उनके स्वागत में हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। A very strong feeling in South India that they are not being carried by the current government. South India feels hostility from Mr. Narendra Modi. They feel that they are not being included in the decisions of this country. So I wanted to send a message to South India that we are with you and I am standing with you. That is why I am standing from Kerala. नामांकन के मौके पर ए.के. एंटनी, मुकुल वासनिक, के.सी. वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई नेता वायनाड में राहुल गांधी के साथ होंगे। नामांकन भरने से पहले राहुल गांधी एक रोड शो भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी इजाजत नहीं मिली है। वायनाड में राहुल का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली से होगा। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। पीएम मोदी का गुणगान करने वाले अपने इस बयान की वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए योगी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग ने शुक्रवार शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी ने मोदी जी की सेना वाली टिप्पणी की थी। मैं इस मंच के माध्यम से आज कह रहा हूं नर्मदा मंदिर के अंदर कि हमारे 284 बूथ हैं। एक एक बूथ के कार्यकर्ता की जो भी हमारे बूथ पे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को नौकरी या व्यवसाय ये कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे हम, ये बात मान के चलिए। चुनाव में काम कीजिए और नौकरी पक्की। जी हां, भोपाल में कांग्रेस के एक चुनावी मंच से कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने यह ऐलान किया है। शर्मा जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 284 बूथ के कार्यकर्ताओं से ये वादा किया। ये वादा उन्होंने भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार और सूबे के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में किया। मैं इस मंच के माध्यम से आज कह रहा हूं नर्मदा मंदिर के अंदर कि हमारे 284 बूथ हैं। एक एक बूथ के कार्यकर्ता की जो भी हमारे बूथ पे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को नौकरी या व्यवसाय ये कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे हम, ये बात मान के चलिए। पीसी शर्मा के इस वादे पर बूथ कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई। मंत्री जी ने कार्यक्रम में मौजूद कुछ और मंत्रियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जिनके मंत्रालय में नौकरियां और काम है उनकी इसमें मदद ली जाएगी। खुलवाएंगे हम नगर निगम के माध्यम से जो अलग अलग कहाँ उनको दुकान मिल सके, कहाँ उनको नौकरी मिल सके, जहाँ जहाँ भी जो चिन्हित होगा, इन आगे आने वाले 4.5 साल में आदरणीय यहाँ पर इनके राजा साहब के आशीर्वाद से, आदरणीय पचौरी जी की मदद से, हमारे सभी नेता हैं, मंत्री जी बैठे इनकी मदद से, इनके विभाग में भी है नौकरियां, इनके विभाग में भी है काम। शर्मा भोपाल संसदीय सीट के एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी आज चुनाव आयोग के सामने इस मामले में शिकायत करने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने और बीजेपी के हमले को काउंटर करने के लिए आज देश के 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस का एक घोषणा पत्र जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की समीक्षा और देशद्रोह से जुड़ी धाराओं को खत्म करने जैसे वादे को लेकर निशाने पर है। इस पर सबसे ज्यादा हमला पीएम मोदी ही कर रहे हैं। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक 22 शहरों में पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता मीडिया से बात करेंगे। आनंद शर्मा मुंबई में, कपिल सिब्बल बेंगलुरु में, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ भोपाल में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में, गुलाम नबी आजाद जम्मू में, अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में और पवन खेड़ा कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
कांग्रेस ने मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत सालाना 72,000 रुपए देने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट और खाली पड़े 22,000 सरकारी पदों को भरने जैसे कई वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र को बीजेपी ने हवा हवाई और हसीन सपने वाला बताया है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव मैदान में चुनौती देंगे। हाल ही में बीजेपी की सदस्यता लेने वाले निरहुआ को आजमगढ़ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। टिकट मिलते ही निरहुआ ने दावा कर दिया कि अखिलेश बड़े नेता हैं, बावजूद इसके वो उन्हें बड़ी टक्कर देंगे। मेरे साथ एक प्लस जो है वो ये है कि मुझे पूर्वांचल के सभी लोग प्यार करते हैं, वो चाहे फॉरवर्ड हों, चाहे बैकवर्ड हों, दलित हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, हर वर्ग मुझे प्यार करता है। हर वर्ग जो है वो मुझे अपना बेटा मानता है और उनके आंखों में जो मेरे लिए प्रेम है वो बहुत कमाल है। और कहीं ना कहीं यही वजह भी है कि मैं उन लोगों के बीच आया हूं और उनको बताना चाहता हूं कि अगर उनको कोई गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है या उनको भ्रम देना चाहता है तो किसी भ्रम में ना पड़े। देश का जो भला है उसी में हम सब का भला है। निरहुआ पूर्वांचल के गाजीपुर के रहने वाले हैं, जबकि अखिलेश यादव इटावा से चुनाव लड़ने आजमगढ़ पहुंचे हैं, यानी मुद्दा स्थानीय बनाम बाहरी का भी है। निरहुआ का दावा है कि वो अखिलेश को मात देंगे। क्या आपको लगता है कि आप अखिलेश यादव को आजमगढ़ में हरा पाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं।